अपने लेक्चर के अंदर हड़प्पा सभ्यता के अंदर चल रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर हमने ये भी पढ़ा था इसका नामकरण कैसे हुआ। हमने ये भी पढ़ा था कि ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। इसमें उत्तर के अंदर मांडा वगैरह ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। उसके बाद में हमने हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ा कि वो रावी 1921, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स ये सब थे। और उसके बाद में हमने मोहनजोदारो के बारे में देखा कि मोहनजोदड़ो जो था मृतकों का टीला बोलते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रकाना सिंधु 1922 राजकल दास बनर्जी उत्खनन करता थे, मार्शल द्वारा उत्खनन हुआ था। उसके बाद में हमने चूनादड़ो इसके बारे में देखा था कि चूनादड़ो पाकिस्तान सिंध नवाबशाह में है, सिंधु नदी के किनारे 1934। फिर रोपड़ देखा था, रूपनगर ये पंजाब है, राजस्थान में सतलज नदी के किनारे पे है। उसके बाद में बनावली देखा था हिसार में, राखी गढ़ी जो कि भारत में हरियाणा जिंद में है। और उसके बाद में कालीबंगा देखा था जो राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ गंगानगर लिखा हुआ है। बीबी लाल और बीके थापर ने इसको मतलब ढूंढा था और उत्खनित किया था। फिर उसके बाद में हमने लोथल को देखा, लोथल के बाद में धोलावीरा। उसके बाद में नगर नियोजन में हमने हड़प्पा के बारे में देख लिया कि भाई हड़प्पा के अंदर क्या क्या मिलता है, दुर्ग वगैरह मिलते हैं, मजदूरों की बस्तियां मिली है, कुल 15 मकान प्राप्त हुए, 16 भट्टियां प्राप्त हुई थी, वर्ताकार चबूतरे थे। फिर हमने मोहनजोदारो को देखा, यहाँ पे एक विशाल स्नानागार हमें मिला था। और उसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पे सुंदर एक बहुत बड़ा इमारत थी, एक स्नानागार वाली, जो 180 फीट चौड़ी, 108 फीट चौड़ी और 180 फीट लंबी थी। और ये कितना चबूतरा वगैरह है वो भी हमने देखा था। इस प्रकार हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया इनके बारे में। एक विशाल अन्नागार भी वहाँ से प्राप्त हुआ, वो भी पढ़ लिया था हमने, विशाल अन्नागार। उसके बाद में पुरोहित आवास प्राप्त हुआ था बहुत बड़ा, वो भी हमने पढ़ लिया। चून्हदड़ो है, वहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली। गुड़िया मन का बनाने का कारखाना मिला। लोथल जो है वहाँ को उसको लघु हड़प्पा कहा गया, ये भी हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हमने थोड़ा सा वृतांत इनके सामाजिक जीवन के बारे में, जैसे धोलावीरा के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि धोलावीरा में 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। अन्य नगरों से ये थोड़ा सा भिन्न है। कालीबंगा में हमने देखा था कि यहाँ पे साक्ष्य हैं, वो सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये सेंधव स्थल है। और यहाँ पे अलंकृत ईंटों के भी प्रमाण मिले। बनावली में हमें खिलौने मिले हैं, मिट्टी की अग्निवेदिकाएं मिली है। फिर हमने सामाजिक जीवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि यहाँ पे विद्वान वर्ग है, यहाँ पे योद्धा वर्ग है। उसके बाद में हमने इसके रिवीजन के अंदर ये देखा था कि यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। भोजन क्या करते थे, मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते थे। शिलाजित्र, समुद्र के फैन, नींबू का प्रयोग करते थे। वस्त्र वगैरह का भी प्रयोग ये करते थे, ये भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने और भी कई सारी चीज़ें देखी थी कि सेंधवासी जो थे सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उसके बाद में आभूषणों का काफ़ी शौक था इस समय। आभूषणों में हाथीदांत से बने हुए आभूषण है, हार है, बाजूबंद है, अंगूठी है, ये सब भी पहना करते थे। सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारे सौंदर्य प्रेमी थे वो। काजल की डिबिया है, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं, लिपस्टिक वगैरह के प्रमाण भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में शवाधान की प्रणाली देखते हैं। शवाधान के अंदर पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान, ये भी सब हमने देखा। पूर्ण शवाधान यानी दफनाने की परंपरा है। और उसके बाद में दाह संस्कार यानी जलाने की भी परंपरा वहाँ पे मौजूद थी। यहाँ तक हम रिवीजन इसका कर चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। और सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंधवासी की लोकप्रिय समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी। पूर्ण समाधान का मतलब पूर्ण रूप से शव का समाधान करना, ये उनकी मेन जो प्रणाली थी वो थी। सिंधवासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर एवं पैर दक्षिण दिशा में करते थे। उत्तर दिशा में सिर होता था और दक्षिण दिशा में पैर करके उसको दफनाते थे। मृतक के साथ अंत्योष्टि सामग्री जैसे मृत भांड, आभूषण आदि भी रखते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। पैर की अपेक्षा सिर की ओर थोड़ी चौड़ी होती थी और पैर के साइड में थोड़ी छोटी होती थी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा के कब्रिस्तान के नाम पुराविदों ने R37 रखा है, मतलब इसमें 37 कब्रें थी तो R37 रख दिया। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतक को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता से प्रचलित थी। सुमेरियन सभ्यता में ऐसा ही होता था, लकड़ी के ताबूत में रखा जाता था। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग के क्षेत्र के उत्तर पश्चिम से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से युगल समाधान के प्रमाण मिले। युगल समाधान का मतलब महिला और पुरुष दोनों। और उसके बाद में मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो बहुत बड़ा शहर होने के बावजूद भी वहाँ से ऐसे कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के अंदर सेंधवासी अपने देवी देवताओं की अपने रूपों में पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे। देवी देवताओं की पूजा, कई सारी मूर्तियां भी वहाँ से प्राप्त हुई हैं। पुरुष देवता सेंधव स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों के अंकन के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता के चित्र अंकित है। त्रिमुखी पुरुष देवता का सींग युक्त, जिसके ऊपर ऐसे सींग बने हुए हैं, ऐसे भी देवता के अंकन प्राप्त हुए हैं। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है, एक चौकी है जिसमें निर्वस्त्र बैठा है और योग मुद्रा में बैठा है। देवता के दाहिने और एक हाथी और एक बाघ का चित्र अंकित है, यानी बाघ और हाथी से भी परिचित है। दाहिनी और बाघ और हाथी के चित्र अंकित है। और बाएं और एक गेंडा और एक महिष, महिष यानी कि एक जो भैंस होती है वो एक गेंडा है। और चौकी के नीचे 2 हिरण अंकित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इस चित्र को शिव का आदि रूप माना। शिव का आदि रूप मार्शल महोदय ने माना क्योंकि उत्खनन उन्होंने किया था। उसके बाद आगे देखते हैं। पौराणिक काल में शिव को महायोगी, पशुपतिनाथ, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी आदि अनेक नामों से जाना जाता था, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में मिलता है। त्रिनेत्रधारी है, त्रिशूलधारी है, तो इस मुद्रा से साफ साफ पता चलता है शिव की प्रतिमा है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष की आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक के रूप में माना गया है, शिव का प्रतीक माना गया है इसे भी। बैल के पास एक वो त्रिशूल गड़ा है। मात्र देवी देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चून्हदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मर्ण मूर्तियां, मुहरों पर अंकित नारी यानी नारी मुहरों पर अंकित थी। मर्ण मूर्तियां, काफी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और अन्य दृश्य भी मिले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वे मात्र देवी की उपासना करते थे। मतलब ये एक तरीके से आभास है, कंफर्म नहीं है कि वो मात्र देवी की ही पूजा करते थे, पर बहुत सारी मूर्तियों का मिलना, नारी आकृतियां मिलना, वो जो मोहरे थे उन पे, तो ये यही इंगित करता है कि वो हो ना हो वो मात्र देवी की उपासना जरूर करते होंगे। नारी मण्य मूर्तियों के सिर के दोनों तरफ दीपक जैसी आकृति बनी हुई है। इनमें कालिक के निशान भी है। मेके की मान्यता है कि इसमें तेल बाती डालकर पूजा की जाती थी।
तो तेल बाती डाल के पूजा की जाती होगी, इसका मतलब वो दिए जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं, सभी विद्वान इन मूर्तियों को मात्र देवी की मूर्ति मानते हैं। जिन भी विद्वानों को सैंधव सभ्यता के बारे में जिन भी विद्वानों ने पढ़ा है या कहीं से सुना है, उनका यही मानना है कि ये मात्र देवी की ही मूर्ति है। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सैंधव सभ्यता से ही मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले मूर्ति पूजा सैंधव सभ्यता से ही स्टार्ट होती है। यद्यपि यद्यपि किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया और उसके योनि से वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है। मतलब सिर के बल खड़ा किया गया है प्लस वहां से वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है। इस चित्रण को मात्र देवी के प्रजनन शक्ति का स्वरूप माना, अर्थात पृथ्वी देवी का अंकन है। पृथ्वी देवी का अंकन माना जा सकता है। मार्शल एवं व्हीलर का मत है कि सैंधव देवकुल में मात्र देवी का स्थान सर्वोपरि है। ये दो साइंटिस्टों ने ऐसा माना है कि सर्वोपरि है मात्र देवी का स्थान। पशु पूजा के बारे में देखते हैं। सैंधववासी अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु के रूप में भी की। उन्होंने ये देवताओं की काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का चित्र का अंकन है और नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का और बीच और ऊपर का सिर सींग बकरे का, यानी भैंसे का और बकरे का अंकन भी मिलता है। ऊपर का नीचे का सिर जो है सींग वगैरह है वो भैंसे के और वो बीच में और ऊपर का जो है वो बकरे के मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 भागों के शरीर को एक में जुड़ा हुआ दिखाया गया है। 3 भागों को एक में जुड़ा हुआ है। ये काल्पनिक पशु हो सकते हैं, मतलब 3 सिर वाला पशु है वो तो काल्पनिक ही होगा। ठीक है, ऐसा हकीकत में मुमकिन नहीं है। यज्ञ, अग्नि और पूजा, पशु बलि। सैंधववासी यज्ञ एवं अग्नि पूजा करते थे। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। बिल्कुल। लोथल, कालीबंगा, बनावली में अग्नि वेदिकाएं मिली है जिसमें यज्ञ और अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। कालीबंगा एवं लोथल में अग्नि वेदिकाओं से पालतू पशुओं की हड्डियां एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बलि से परिचित थे। तो पशुओं की हड्डियां मिल जाना यानी पशु बलि से ये परिचित थे। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था। जादू टोना आदि खूब प्रचलित थे, जिनसे बचने के लिए झाड़ फूंक और ताबीज भी बांधते थे। ये सब भी वहाँ पे खुले तौर पर चलता होगा। तो इसी के साथ हमारा ये नॉर्मल जो वृतांत है वो समाप्त होता है। आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।